टूरिस्ट सर्किट की बात एमएलए साहब ने की। पुरमंडल, उत्तर बहनी, सुरिंसर, मानसर जो पिलग्रिम सर्किट है, इसके हवाले से जनाब नासिर उस्मानी साहब ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया। जब मैं इससे पहले वजीर आला था जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल यही हमारा इरादा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में, पूरे जम्मू क्षेत्र में टूरिज्म जो है वो बढ़े। हम चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर में जो है खूबसूरती देखने के लिए लोग आते हैं, थोड़ा सा वहाँ मौसम का फायदा लेने आते हैं, उसी तरह जम्मू में भी कुछ ये मौके हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टूरिज्म की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। एक तरफ से अगर हम देखें तो बॉर्डर टूरिज्म है, दूसरी तरफ से यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, और उस पिलग्रिमेज टूरिज्म में जहाँ माता वैष्णो देवी के लिए तो करोड़ों यात्री आते हैं, इसी तरह शिवखोरी के लिए जो है यात्री आते हैं, इसी तरह और जगहें हैं जिनके बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन अगर उनको जानकारी मिले तो जहां जम्मू का उनका 1 दिन का दौरा होता है, 2 दिन का दौरा होता है, हमारी कोशिश है कि वो 2 दिन जो है वो 7 दिन में तब्दील हो, और वो यहाँ आए, पुरमंडल आए, उत्तर बहनी आए, सुरिंसर आए, मानसर आए, और इसी तरह जो है ये इलाके जो है ये भी तरक्की करेंगे, यहाँ पे भी बढ़ावा होगा, यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई अहम बातें, जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सांबा जिला के पुरमंडल में पहुंचे और पुरमंडल में उन्होंने कई अहम बातें जम्मू टूरिज्म के हवाले से कही। उन्होंने कहा कि जम्मू टूरिज्म की बात करें तो हमारे जम्मू में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सैलानी जो कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, कश्मीर के मौसम को वो एंजॉय करते हैं और कश्मीर में कई दिनों तक वो रुकते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। इसी तरह से हमारे जम्मू टूरिज्म में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, बॉर्डर टूरिज्म है, और जो यात्री, जो भी सैलानी हमारे जम्मू में आते हैं वो 1 आध दिन यहां पर रुकते हैं, लेकिन जब उनको जम्मू के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो जम्मू में भी अपना समय ज्यादा व्यतीत करेंगे, वो इन तमाम जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जम्मू इकोनॉमिकली और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये तमाम अहम बातें उन्होंने अपने भाषण में कही है और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक बड़ा अहम जिक्र किया, और वो जिक्र किया हमारे रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लेकर, जिसमें पुरमंडल, उत्तर बहनी, जिन्हें आप छोटा काशी के नाम से जानते हैं, इसी के साथ मानसर, सुरिंसर, इन तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लेकर भी उन्होंने बात की कि कहा ये एक बड़ा ही खूबसूरत सर्किट है, पुरमंडल, उत्तर बहनी, मानसर और सुरिंसर। तो जब सैलानियों को जम्मू के इन तमाम अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लेकर जानकारी होगी तो वो इन डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, और जैसे कहा कि इकोनॉमिकली जम्मू और स्ट्रांग होगा। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी सरकार जो वो वचनबद्ध है, सरकार इसमें काम करेगी ताकि कश्मीर के साथ साथ जम्मू टूरिज्म भी और ज्यादा एक्सप्लोर हो और जम्मू टूरिज्म भी और ज्यादा फ्लरिश हो। शुरुआत में आपने सुन ही लिया क्या कुछ कहा सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने, लेकिन ये बड़ी अहम बात उन्होंने जम्मू टूरिज्म को बढ़ावा देने के हवाले से कही है। तो उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू टूरिज्म को भी ज्यादा फोकस करेगी और जम्मू के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए प्रमोशंस करेगी, ब्रांडिंग करेगी, ताकि जम्मू की भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जिनके बारे में तो जानकारी है लेकिन सैलानियों को जानकारी कम है, लेकिन कुछ ऐसी हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इन सबको एक्सप्लोर किया जाए तो हमारा जम्मू टूरिज्म भी फ्लरिश करेगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं, जिस तरह से बढ़ावा देने की बात जम्मू टूरिज्म के हवाले से कही है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने। अब देखना यह कि इसमें सरकार क्या कुछ कदम उठाती है कश्मीर के साथ साथ जम्मू टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि गजुरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।